हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा अकेडमी। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का स्थिर वैद्युत में कूलम्ब्स लॉ को पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में कूलाम के नियम को पूछा जाता है कि कूलाम के नियम को लिखकर गणितीय व्याख्या कीजिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि समान आवेश होने पर प्रतिकर्षित बल लगता है, अर्थात धन धन आवेश होने पर या ऋण ऋण आवेश होने पर, समान आवेश होने पर प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत आवेश होने पर आकर्षण बल लगता है। अर्थात धन ऋण या ऋण धन आवेश होने पर आकर्षण बल लगता है फ्रेंड्स। अर्थात यदि हम दो आवेश माने, एक आवेश है हमारे पास Q1 और दूसरा आवेश है फ्रेंड्स Q2, तो यदि दोनों आवेश अगर समान आवेश हुआ तो प्रतिकर्षण बल लगेगा इनके मध्य, और यदि दोनों विपरीत आवेश हुआ तो इनके मध्य आकर्षण बल लगेगा। तो बल तो लग रहा है, लेकिन कितना? अर्थात यदि दोनों आवेश समान है तो इनके मध्य कितने प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि दोनों आवेश असमान है तो इनके मध्य कितना आकर्षण बल होगा, कितना आकर्षण बल लगेगा, या एक आवेश दूसरे आवेश को कितने बल से प्रतिकर्षित करेगा, या एक आवेश दूसरे आवेश को कितने बल से आकर्षित करेगा। अर्थात इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना होगा, इसकी गणना सर्वप्रथम कूलाम ने किया था, जो कि कूलाम ने अपने नियम इस प्रकार दिए थे। किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात फ्रेंड्स, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के परिमाण, अर्थात परिमाण यही होंगे दोस्तों, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती अर्थात अनुत्क्रमानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। तो यही कूलाम्स का नियम है फ्रेंड्स। और इसके गणितीय सूत्र के लिए हम इन दोनों आवेशों को यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए हमारे पास एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2, ये इस तरीके Q2, ये दो आवेश है दोस्तों। तो यही इनके परिमाण होंगे Q1 और Q2, और इनके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं फ्रेंड्स, कुछ भी होगा D, या आप R मान सकते हैं दोस्तों। ये दोनों आवेश एक दूसरे से R या D दूरी पर है, तो ये हो गए इसका R। तब हमारे पास यहाँ से गणितीय इसका सूत्र निकल के आता है फ्रेंड्स, यदि Q1 व Q2 दो आवेश हैं तथा जिनके बीच की दूरी क्या माने हैं दोस्तों, R, तो R है, तब कूलाम नियम से इनके मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात F बल लगने वाला अनुत्क्रमानुपाती हो जाएगा इन दोनों के परिमाण, अर्थात Q1 इंटू Q2 गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये हो गया दोस्तों यहाँ से हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या कहा गया, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनकी दूरी क्या है, R, तो R का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, मतलब फ्रेंड्स 1/R का वर्ग। अर्थात किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 2। अब दोनों को, समीकरण 1 और 2 को एक रूप में लिख लेंगे दोस्तों, समीकरण 1 व 2 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्रेंड्स F अनुत्क्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, और यहाँ से 1/R, यहाँ पे बटे में हो जाएगा R का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये सूत्र निकल के आता है दोस्तों, F अनुत्क्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। और इस अनुत्क्रमानुपाती के चिन्ह को हटाकर हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, F बराबर हो जाएगा, अनुत्क्रमानुपाती चिन्ह हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये दोस्तों, के जो होता है वो नियतांक होता है। अब हो जाएगा हमारे पास Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। और यही कूलाम के नियम का फाइनली गणितीय सूत्र है फ्रेंड्स। यहाँ से भी हम कह सकते हैं, अगर हमारे पास सूत्र याद है, तो किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है फ्रेंड्स। यहाँ से अनुत्क्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर हम परिमाण को बढ़ाएंगे तो बल भी बढ़ेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अगर हम इस Q1 और Q2 इसका परिमाण को बढ़ाएंगे, अर्थात ये पहले था 5 कूलाम, ये भी 5 कूलाम, अब हम कर दिए दोस्तों इसको 10 कूलाम, इसको भी 10 कूलाम, तो जाहिर सी बात है इसका परिमाण बढ़ गया, इसका मतलब इसके मध्य लगने वाला आकर्षण बल भी बढ़ जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार व्युत्क्रम का मतलब होता है, अगर हम दूरी को बढ़ाते जाएंगे दोस्तों तो इनके मध्य लगने वाला बल कम होता जाएगा। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती जितने
दूरी हम करते जाएंगे उतना ही इनके मध्य लगने वाला बल कम होता जाएगा दोस्तों। जितना ज्यादा उसका परिमाण होगा उतना ही उनके मध्य आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगेगा दोस्तों। जितनी दूरी पर वो होंगे तो दूरी बढ़ाने के क्रम में उनके मध्य का आकर्षण बल घटता जाएगा और जितनी कम दूरी होगा उतना ही ज्यादा आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ से भी हम कर सकते हैं ना, अगर हम दोनों आवेशों को और नजदीक ले आए तो जाहिर सी बात है इनके मध्य प्रतिकर्षण या आकर्षण बल बढ़ जाएगा, और अगर हम जैसे जैसे दूर करते जाएंगे उनके मध्य आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कम होता जाएगा फ्रेंड्स। अब यदि कूलाम के नियम के अनुसार यदि हमें Q1 और Q2 अर्थात आवेश मालूम हो और उनके मध्य की दूरी मालूम हो, तब हम उनके मध्य के बल को ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड्स कि कितने बल से वो आकर्षित कर रहा है या कितने बल से प्रतिकर्षित कर रहा है, जो कि इसी सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।